हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि समांतर रेखाएं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो और के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर जीरो के बीच की दूरी सी माइनस डी बटा के बटा वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो है। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि समांतर रेखाएं अगर हमें दी हुई हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, तो ये समांतर रेखाएं के मध्य दूरी के मध्य दूरी तो इनके मध्य दूरी का जो सूत्र होता है बच्चों, वो मैं यहां लिख देता हूं। दूरी बराबर ये होती है मापांक C1 माइनस सी टू बटा वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो। ठीक है बच्चों, तो इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो प्रश्न में दिया है हमें दो रेखाएं। देखो, पहली रेखा दी हुई है हमें, तो फर्स्ट रेखा हमारे पास क्या है? पहली रेखा है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो ये हमारे पास हो गई पहली रेखा। अब देखो दूसरी रेखा भी हमें दी हुई है। तो दूसरी रेखा है हमारे पास के, फिर कोष्टक में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर जीरो। लेकिन देखोगे आप तो यहाँ पर x और y के गुणांक बराबर नहीं है, मतलब अभी ये रेखाएं समांतर हमें नजर नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको k से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको k से भाग लगा देते हैं। तो ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बटा के बराबर जीरो। तो ये बन गई हमारी समीकरण दो। ठीक है बच्चों, अब इस समीकरण में देखो आप तुलना कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ देखो बच्चों, सूत्र के हिसाब से a जो है वो किसके बराबर है? a के ही बराबर है। b किसके बराबर है? b के ही बराबर है। c किसके बराबर है, या c1 किसके बराबर है? हमारा c के बराबर है। और c2 किसके बराबर है? d बटा के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम सूत्र लिख लेते हैं और उसमें मान रख देते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, जिसका सूत्र हमने अभी लिखा है, एक बार और लिख लेते हैं। C1 माइनस सी टू बटा वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सूत्र में हम मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो आप, सूत्र में हमारे पास C1 का मान कितना है? C1 का मान है C। C2 का मान कितना है? C2 का मान है D बटा के, और बटा वर्गमूल में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए का मान तो ए ही है और बी का मान हमारे पास बी है। तो हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।